आपका स्वागत है लेंसलर प्रोडक्शन में आचार्य कमल जी। मैं आयुष जी आपका धन्यवाद करता हूँ, पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने इतना सुंदर व्यवस्थाएं की और इतना सुंदर प्रोडक्शन बनाया है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी आपका आभार प्रकट करने के लिए। आपके विचार सनातन धर्म और मानव जीवन पर क्या है? सनातन शब्द जो लोग बता रहे हैं, जो लोग अभी सनातन की बात कर रहे हैं, वास्तव में सनातन का मूल्य जानते नहीं, सनातन का महत्व वो जानते नहीं। सनातन क्या है? सनातन है ब्रह्मांड की आत्मा, समय। सनातन हिंदू से कोई मतलब नहीं रखता, मुस्लिम से, सिख से, ईसाई से, किसी से, बौद्ध, जैन आदि किसी से मतलब नहीं रखता। सनातन का अर्थ है समय, सनातन का अर्थ है सूर्य, सनातन का अर्थ है चंद्रमा। सनातन आपकी श्वासें हैं, पल पल जो श्वासें चल रही है वो सनातन है। जिस समय सनातन धर्म को लोग समझ जाएंगे, उस समय सारी पृथ्वी के ऊपर जो चल रहा है, युद्ध चल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, एक दूसरे को काट मारने की चेष्टा कर रहे हैं, वो सब समाप्त हो जाएगी। सनातन का अर्थ केवल और केवल इतना है, ब्रह्मांड, उसके अंदर बहने वाला समय। ये सनातन शब्द का अर्थ है इस समय के साथ जीना, आनंद से जीना, प्रेम से जीना। सनातन कोई धर्म निर्मित नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा, क्योंकि समय था, समय है और समय रहेगा। मैं सनातन को कहता हूं कि आपकी श्वासें, पल पल श्वास चल रही है सनातन। और फिर मानव जीवन, मानव जीवन के लिए धर्म आवश्यक है। हम लोग कहते हैं कि धार्मिक हूं, जितने लोग धार्मिक हुए हैं उतने लोगों ने युद्ध कराया है। अधार्मिक व्यक्ति अकेला युद्ध करेगा या अकेला लड़ेगा या अकेला कुछ करेगा तो नुकसान कम होगा। अधार्मिक पाप करेगा, थोड़ा पाप करेगा, लेकिन धार्मिक एकजुट होकर पाप करते हैं। धार्मिक अपने धर्म को दूसरे के ऊपर डालते हैं। मानव जीवन के लिए धार्मिक होना आवश्यक है। धार्मिक कब होंगे? जब जीवन जीना शुरू करेंगे। हम जीवन जीते ही नहीं, हम जीवन जीने के लिए उस मूल्य को जानते नहीं। जीवन जीने के लिए चाहिए धर्म, और धर्म है स्वधर्म नित निश्चय या परधर्मो भयावह। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धर्म केवल 3 है। पहला धर्म आत्मा का, हमेशा आनंद से भरी रहने वाली आत्मा। जब आत्मा के धर्म में आप प्रवेश कर जाएंगे, उस समय आयुष जी आप जहाँ कहीं हैं और मैं आपको आत्मीय भाव से स्मरण करूंगा तो मेरी बात, मेरी आवाज, मेरी ऊर्जा आप तक पहुंच जाएगी और आपके आत्मा में उत्सव हो जाएगा। ये आत्मा का धर्म। मन का धर्म, हम मन के धर्म को भी भविष्य में या भूतकाल में रखते हैं। हम 80% अगला सोचते हैं और 20% पिछला। कभी भी मन के धर्म को जानने के लिए आपको वर्तमान में होना ही पड़ेगा। जब आप वर्तमान में होंगे तब मन का धर्म हो जाएगा। मन कभी भी भविष्य में आपको सुखी नहीं कर सकता, मन कभी भी भूतकाल में आपको सुखी नहीं कर सकता। मन जिस समय शून्य होगा उस समय आप मन के धर्म को जीत लेंगे और आपके जीवन में उत्सव हो जाएगा। तीसरा धर्म है शरीर का। मानव जीवन को समझने के लिए तीसरा धर्म है शरीर का, जिससे आप शरीर से जुड़े हैं। माता पिता, भाई बंधु, रिश्तेदार, बहन, जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं शरीर से, किसी रिश्ते नाते से, उनके प्रति कर्तव्य, ये तीसरा धर्म है। ये 3 धर्मों को सनातन संस्कृति का अंग मानना चाहिए। जो आत्मा आनंद से भरी हो, जो मन भय मुक्त हो, जो शरीर से अपना कर्तव्य निभा रहा हो, वही सनातनी है। इसके अलावा लोग कहते हैं सनातन कभी समाप्त ना होगा, और मैं कहता हूँ वास्तव में नहीं होगा। सनातन तो समय है, ब्रह्मांड कभी समाप्त हुआ नहीं और समाप्त होगा नहीं, क्योंकि अगला ब्रह्मांड आगे बन रहा है, पीछे नष्ट होता जा रहा है। लोगों से यही कहना है, अगर आपको सनातनी बनना है तो धार्मिक बनो, आत्मा में आनंद भर दो, मन को भविष्य और भूत से मुक्त कर दो और शरीर से अपना कर्तव्य करो। धार्मिक जीवन क्या है? देखिए, धार्मिक जीवन का मतलब, एक छोटा सा उदाहरण, कभी आप महाभारत देखे होंगे। महाभारत के अंदर एक चक्र घूमता हुआ आता था, और उस चक्र के घूमते समय आवाज आती थी, मैं समय हूं, मैं ही था, मैं ही हूं और मैं ही रहूंगा। जब आप समय को जीना शुरू कर देंगे तब आप धार्मिक होंगे। जिस समय आप समय का मूल्य करेंगे तब आप धार्मिक होंगे। जिस समय
आप समय के अनुसार चलेंगे तब आप धार्मिक होंगे। मैं ये नहीं कहता कि राम जी, कृष्ण जी, बुद्ध, ये समय ने धर्म को उत्पन्न किया है, क्योंकि समय नहीं होता तो कोई ना होते। राम जी आए, राम को 100 साल मिले, उन्होंने राम होके बताया, वो धार्मिक हुए। कृष्ण आए, कृष्ण ने 100 साल का समय लिया, उनको 100 साल का समय ने दिया, कृष्ण धार्मिक हुए। बुद्ध, उनको 100 साल का समय मिला, महावीर को 100 साल का समय मिला, आपको 100 साल का समय मिला, मुझे 100 साल का समय मिला। आपके इस स्टूडियो के माध्यम से मैं प्रत्येक मानव जाति के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक भाई बंधु से यही कहना चाहूंगा कि वो 100 साल का समय आपको भी मिला। उस समय को आप जी करके आप कृष्ण न हो पाए, राम न हो पाए, बुद्ध न हो पाए, महावीर न हो पाए, भगवान विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस जैसे दिव्य न हो पाए, कम से कम आनंद में हो जाएं, प्रेम में हो जाएं, उत्सव में हो जाएं। हम कभी भी प्रेम में नहीं हो पाते। प्रेम में आप जब जाओगे तो आप धार्मिक जीवन को जीने वाले कहलाओगे। और लोगों से मैं कहता हूं कि हम जो प्रेम दिखाते हैं ये प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब ये है कि जहां हो, जैसे हो, जिस भाव में हो, उस भाव में उस व्यक्ति के साथ उत्सव में हो जाओ, उस व्यक्ति के साथ में स्नेह में हो जाओ। एक छोटी सी इसके लिए बात करना चाहूंगा। एक वैवाहिक कार्यक्रम को निर्णय करने के विषय में, विवाह शादी का कार्यक्रम था, निर्णय किया जा रहा था कि वर वधु चयन हो रहा था। मैं गया तो उसमें योग सियों से गुण 4 मिले। अब 4 गुण मिले तो मैंने बच्चों को भी बिठा रखा था, लड़के लड़की को भी। इधर इसके माता पिता बैठे थे, उधर उसके माता पिता बैठे थे। अब हुआ क्या कि जिस समय गुण मिले तो मैंने कहा भाई तुम दोनों का विवाह नहीं हो सकता क्योंकि गुण कम मिल रहे हैं। ये ज्योतिषीय जो दृष्टि है उस दृष्टि से, वैसे तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ गुण का महत्व तो उतना नहीं है। मैं केवल ज्योतिष मत से बताकर फिर धार्मिक जीवन को समझाऊंगा। तो उन लोगों ने कहा हमें प्रेम हो गया। दोनों के माता पिता थे, लड़के लड़की थे, उन्होंने कहा हमें प्रेम हो गया। मैंने कहा मुझे आज तक नहीं हुआ और मैं प्रेम जानता भी नहीं, मुझे प्रेम सिखाओ। बात सही है। उस लड़की ने कहा कि मैं इसके लिए प्राण दे दूं। मैंने कहा जब प्राण दे दोगे तो काहे का प्रेम, ये तुम मर जाओगी, ये तुम्हारे दुख में व्यतीत हो जाएगा, इसका जीवन नरक हो जाएगा, कैसा प्रेम। वो उनके माता पिता से पूछा कि तुम दोनों को हो रखा आपस में। उन्होंने कहा फिर हमें भी नहीं हुआ। जीवन में धार्मिक होने के लिए प्रेमी होना पड़ता है। जिस समय आप ये नहीं कि पत्नी, पुत्र, भाई, बंधु, गुरु, शिष्य, मित्र जो आपके नहीं होने पर भी आपका कल्याण चाहे, जो आप जहां हो वहीं पर आपके लिए स्तुति करें, आप उन्हें प्राप्त न हो सके उस समय भी आपकी उपस्थिति को महसूस करें, वो प्रेम। मैंने उस लड़के और लड़के से कहा कि इस प्रकार का प्रेम नहीं है, ये वासना है, और वासना का कुछ ही क्षणों का आनंद। फिर उसके पश्चात अगला विषय मन का। मन से भी आप कितनी देर के लिए आनंदित हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, लेकिन आत्मा से प्रेम कर लो एक बार, गुण मिलाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। गुण मिले ही हैं। और उनसे मैंने ये भी कहा, आज धार्मिक जीवन को जीने की बात आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न था ये। उनसे मैंने ये भी कहा कि जब आत्मा से प्रेम हो जाएगा तो जितनी भी बुराइयां हैं पत्नी में, पति में, तुम दोनों में, वो सब छोटी लगेगी, क्योंकि उस आत्मा के अंदर जो उत्साह है ना, वो तुम्हें हमेशा छूता रहेगा। तो धार्मिक जीवन जीने के लिए मेरी दृष्टि से प्रेम होना आवश्यक है, समर्पण होना आवश्यक है, त्याग होना आवश्यक है। जिस समय जीवन में प्रेम चाहिए, समर्पण चाहिए, त्याग चाहिए, ये सारी चीजें जीवन में आना चाहिए, तभी आप धार्मिक होंगे। मठ, मंदिर और तीर्थ क्या है और इनका महत्व क्या है? आज आप इतने सुंदर सुंदर प्रश्न कर रहे हैं। पहले धर्म को, मानव धर्म को, प्रेम को, इन सब चीज़ों को समझा। अब मैं आपसे धार्मिक होने के बाद में लोगों से कहूँगा कि मठ, मंदिर और तीर्थ को भी समझिए। आपका प्रश्न इसलिए आवश्यक है कि लोग मठ को भी, मंदिर को भी और तीर्थ को भी एक समान समझते हैं। मठ वहाँ है
जहाँ पर विद्यार्थियों को शिक्षा अध्ययन कराया जाए, विद्या अध्ययन कराया जाए, वहाँ से संस्कार और संस्कृति की झलक बाहर आए, नए बच्चे तैयार होकर के वहाँ से धर्म का प्रचार करें या संस्कृति का प्रचार करें या मानव जाति का कल्याण करें। वो मठ, मंदिर जहाँ देवता रमण करते हैं। अब लोगों को मंदिर के बारे में आजकल बड़े प्रश्न हैं कि वहाँ मूर्ति रख दी गई है और मूर्ति के पास जाकर हम हमारे प्रश्न कहें, उनसे दुख सुनाएं, उनसे सुख सुनाएं। मैं कहता हूँ कुछ नहीं। लोगों से आज मैं यही बात कहना चाहूँगा, आप मंदिर जाइए। मंदिर इसलिए जाना है क्योंकि आप उस ऊर्जा में चले जाएंगे। मैं नहीं कहता कि आप राम जी हो जाओ, आप कृष्ण जी हो जाओ। जैसे ही आप मंदिर जाएंगे तो उस ऊर्जा को अपने अंदर प्रवेश करा देंगे, उन गुणों को आप अपने अंदर प्रवेश करा देंगे। जैसे कभी रोड पर एक्सीडेंट होता है ना, एक्सीडेंट देखने लोग कौन जाते हैं? जिनको मरता हुआ व्यक्ति देखना है। उनके अंदर प्रगाढ़ इच्छा है कि मरते समय आदमी की क्या व्यथा है, वो देखनी। तो जब आकांक्षा वैसी है तो वहीं पहुंचोगे। जिस समय आप मंदिर जाओगे, रोज जाओगे, तो आपके अंदर उस परमात्मीय गुण को अनुभव करने का आनंद आएगा। उस देव भूमि का एक ऊर्जा आपके अंदर, नई ऊर्जा का प्रवेश होगा। वहां के ओरा में आप चले जाएंगे। तो इसीलिए मंदिर जाना है और जाकर के भगवान से कह देना कि भगवान मैं जैसा हूं वैसा तेरा, स्वीकार कर लो। कुछ नहीं कहना, क्योंकि परमात्मा ने आपको मंदिर बुलाया। मंदिर जाओ और जाकर कुछ न मांगो, उनसे कह दो कि मैं जैसा हूं वैसा आपका हूं, क्योंकि उसने बुलाया, उसे सब पता है। आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप चले जाओ। हमारे राजस्थान में बड़ा सुंदर एक भजन है, राम सुखदास जी महाराज गाते हैं। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल और कामी, जो कुछ हूँ सो थारो। जैसा हूँ वैसा भगवान मैं तेरा हूँ। बस ये जाकर मंदिर में परमात्मा के सामने कह दो, आप सुखमय ऊर्जा में प्रवेश कर जाओ। तीर्थ जहाँ पर ऋषियों ने तपस्या करी और तपस्या करने के बाद परमात्मा को प्रकट होना पड़ा। गंगा जी का अवतरण हुआ कहाँ पर? जहाँ तपस्या की गई। देवता वहाँ प्रकट हुए जहाँ तीर्थ बने, वहाँ पर स्वयं भगवान को आना पड़ा। तो मंदिर का अर्थ यह है जहाँ देवता विराजमान होते हैं, उनकी ऊर्जा रहती है। मठ का अर्थ यह है जहाँ पर शिक्षा का अध्ययन कराया जाता है, संस्कृति का विस्तार होता है। और तीर्थ वहाँ जहाँ देवता स्वयं प्रकट हुए हैं। इन तीनों भूमियों पर जाना चाहिए ताकि आप धार्मिक हो ना हो, लेकिन कम से कम उस ऊर्जा में तो प्रवेश कर जाए। परमात्मा के विषय में 2 लाइन जिसमें कोई संदेश सभी के लिए हो। बहुत ही सुंदर प्रश्न है ये भी, जिसमें आपने कहा कि परमात्मा के विषय में 2 लाइन। सबसे छोटा सा संदेश है, परमात्मा इस अखंड ब्रह्मांड की आत्मा का नाम है। जैसे आपकी आत्मा, आपके भीतर एक इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, शरीर के अंदर जैसे आत्मा है वैसे ब्रह्मांड की आत्मा समय है। अगर आपने ब्रह्मांड की आत्मा को छूना है तो अपने भीतर रहने वाली आत्मा को आनंद से भरो। आपके भीतर चलता फिरता ब्रह्मांड है, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वैसे कई जीव आपके अंदर पल रहे हैं। वो सब आपकी आत्मा के सुख के साथ सुखी होते हैं और दुख के साथ दुखी होते हैं। वैसे ही जैसे प्राणी मात्र जितना सुखी होगा, जितना दुखी होगा, उस तरह ब्रह्मांड को मैसेज जाएगा और वैसी प्रकृति बनेगी। अभी मुझे पढ़ने में आई थी बात कि जैसा ब्रह्मांड का बनावट है, जैसी बनावट हमारे मस्तिष्क की है, जैसी ब्रह्मांड की बनावट है वैसी बनावट हमारे मस्तिष्क की है। तो समझने की बात यह है कि या तो हम जो सोच रहे हैं वो ब्रह्मांड पूरा करने में लग जाता है, या जो ब्रह्मांड चाहता है वो हमें मैसेज प्राप्त होता है। और इसके लिए दूसरा एक उदाहरण और है। गीता जी में भगवान कृष्ण के पास अर्जुन गया। अर्जुन ने कहा क्या होगा कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, कि तुम जो जो चिंतन करोगे वह निश्चित रूप से पूर्ण होगा। और उसी दिन मुझे पढ़ने पर यह आया कि 18 दिन तक किसी कार्य के लिए, किसी संकल्प के लिए सकारात्मक हो जाइए। 18 दिन में उस काम को पूरा होना ही पड़ेगा। 18 दिन में एक भी बार आपको नकारात्मक न होना है। 18 दिन में एक भी बार कभी इस बात को न सोचना कि हमसे न होगा, हम न कर सकेंगे, या इस कार्य को करना कठिन है।
बस 19वें दिन विजय। तो परमात्मा है ब्रह्मांड की आत्मा और हमारे शरीर की आत्मा है जो हमारे भीतर। एक छोटी सी लाइन मैं अपनी ओर से बोलूंगा। गीता की बात चल गई और मुझे याद आ गया, हमारे भीतर एक खुशबू है, एक गंध है, एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा जिस भी संपर्क में जाएगी जीवन वैसा हो जाएगा। ब्रह्मांड की आत्मा उस ऊर्जा की उस खुशबू को सूंघता है। अर्जुन के हृदय में कोलाहल हुआ, उसके अंदर कोई उत्सव हुआ और गीता हुई। दुर्योधन के अंदर कोलाहल हुआ और युद्ध हुआ, लोग मरे। अब आप सोचिए अर्जुन के अंदर की खुशबू क्या होगी। कृष्ण को गीता सुनानी पड़ी और दुर्योधन के भीतर इतनी नकारात्मक ऊर्जा होगी कि इतने लोगों को मरना पड़ा। तो सारा विषय यही है कि आपके भीतर की ऊर्जा को पहचानो, इस ऊर्जा को महसूस करो, इसे वर्तमान में रखो, सकारात्मक रखो। बोलने को बहुत कुछ है लेकिन समय की थोड़ी सीमा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि आपके सारे प्रश्नों का मैं जवाब दे पाया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष जी।